हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। आज हम बात करने वाले यूपी पीएससी के एई नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को एंड तक हम देखेंगे और नोटिफिकेशन को यहाँ पर समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस वीडियो में जो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। यूपी इलेक्शन का जब रिजल्ट आया है उसके बाद गवर्नमेंट कंप्लीट यहाँ फास्ट एक्शन में आ गई है। उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर आपके लिए न्यूज़ लेकर आया हूँ। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट है कि उसका आपको यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलने वाला है स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग यूपी पीएससी एई। जो नोटिफिकेशन आया वो रिवाइज होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में बात यहाँ पर करेंगे। रिवाइज होकर आया उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है उसके बारे में बात करेंगे। और कितनी फास्ट ट्रैक चीज़ें होंगी इलेक्शन के रिजल्ट होने के बाद, उस सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये अपडेट आपके लिए रहने वाला है। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फॉर ऑल लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। गाइस, जैसे कि आपको पता, जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया यूपी में गवर्नमेंट को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। पहली बार यहाँ पर जो रोज़गार है यानी कि एम्प्लॉयमेंट है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू निकल कर आया है गवर्नमेंट के सामने। लोगों ने अपना रोष जाहिर किया है, इंजीनियर्स ने या जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जिनको जॉब के लिए अप्लाई करते थे, जॉब रिक्वायर्ड है, जिनको गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशन यहाँ पर करते थे, उनको बहुत दिक्कत हुई। तो उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ अपना रोष यहाँ पर जाहिर किया है। स्पेशली यूपी में पेपर लीक होने लगे, जहाँ पर उन्होंने अप्लाई किया था, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत इश्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं, जॉब्स लोगों को नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनकर आया है इस लोकसभा इलेक्शन में। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है यूपी की, वो उन्होंने चीज़ें यहाँ पर फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन जो आया था उसमें कहीं पर भी यूपी पीएससी एई का जिक्र नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ, यूपी पीएससी एई का जिक्र नहीं था, जिसका बहुत लंबे समय से स्टूडेंट्स को इंतज़ार था कि यूपी पीएससी एई का नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि नहीं देखने को मिला है। बट मैं आपको बता दूं, इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नोटिफिकेशन रिवाइज़ किया जाएगा। जो मेरा अपडेट है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स से आया कि नोटिफिकेशन यहाँ पर रिवाइज़ किया जाएगा, यहाँ पर दोबारा नोटिफिकेशन निकलेगा जिसमें यूपी पीएससी एई यहाँ पर मेंशन होने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज में अगर आपको बता देता हूँ कितनी यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, 300 to 400 यहाँ पर एई की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात पर शायद ट्रस्ट ना करें, बट ये होने वाला है। मैं आपको बता दूं क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे चीज़ें फास्ट ट्रैक कर रही है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका प्रमोशन इन चीज़ों पे होगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं। सारी जितनी भी पोस्ट वैकेंट हैं डिपार्टमेंट्स में, उसका ब्यौरा यहाँ पर वापस मांग लिया गया है। तो जाहिर है कि नोटिफिकेशन रिवाइज यहाँ पर ज़रूर होगा और यूपी पीएससी एयू में मेंशन होने के 99.99% चांस है, क्योंकि इंजीनियर्स ने बिल्कुल भी वोट यहाँ पर नहीं दिया है बीजेपी गवर्नमेंट को, क्योंकि वो इनसे बहुत परेशान थे। तो ये बात उनको समझ आ गई है। और अगर कोई जैसे पेपर लीक हो जाता है, कोई भी इशू आता है पेपर में, तो डीएम एंड एसडीएम यहाँ पर अपनी जवाबदेही देंगे। उनको यहाँ पर गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ेगा कि ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, कितनी पोस्ट वैकेंट हैं, किन पर वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, क्या एक्शन वो ले रहे हैं। यानी कि प्राइवेट फर्म की तरह यहाँ पर गवर्नमेंट काम करने वाली है। हर चीज़ का जवाब यहाँ पर इनको देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कर सकते, हवाबाजी यहाँ पर नहीं चलेगी। अब हर चीज़ का जवाब यहाँ पर देना पड़ेगा। अब ये चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हैं, ये देखना पड़ेगा। बट जहाँ तक मेरा सोर्स है, बट यूपी पीएससी एई नोटिफिकेशन रिवाइज होके इसमें ज़रूर ऐड होने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी देखने को मिलेंगी। एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी एक्सपेक्टेड, वो मैं आपको बहुत जल्दी यहाँ पर बताऊंगा। अभी मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में अपने सोर्स के बेसिस पर, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एग्ज़ाम डेट के बारे में जिक्र नहीं किया है। बट नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, ये मेरी बात को आप याद रखिएगा। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपनी साथ साथ करते रहिए, कभी भी नोटिफिकेशन यहाँ पर रिवाइज होकर देखने को मिल सकता है। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर ऑल लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कोई भी बात आपको यहाँ पर फेक नहीं मिलेगी। शायद वो आपको फेक लग सकती है फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि आपको उस बारे में पता नहीं है कि मैं सबसे पहले अपडेट देता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि वो फेक हो सकती है, बट एक्चुअल में वो फेक नहीं होती है। इंपॉर्टेंट सोर्स से ही न्यूज़ लेकर आपके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन स्टूडेंट्स। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे अपडेटेड फॉर ऑल लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, ताकि आप अपनी जॉब यहाँ पर सिक्योर करके फ्यूचर यहाँ पर अपना बढ़िया इंश्योर कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। सो स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया में विलंब नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आपका प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, वो भी डिले नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज नोटिफिकेशन निकला है, मतलब महीनों तक चीज़ें चलती जा रही, एग्ज़ाम हो रहा है, सालों लग गए हैं, यहाँ पे 1 से 2 साल लग गए हैं यहाँ पर ज्वाइनिंग आने में। ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है स्टूडेंट के लिए। अगर उसका मेरिट में नाम आ गया तो वो वेट करता रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा, बट यहाँ पर नहीं होता, तो उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है, बहुत पीछे रह जाता है वो स्टूडेंट से। तो ये भी बात उन्होंने साफ साफ कही है कि भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पर विलंब
नहीं होना चाहिए, जो स्टूडेंट डिज़र्विंग है उस पोस्ट के लिए उसका यहाँ पे सिलेक्शन होना चाहिए, उसको वो जॉब मिलनी चाहिए। और अगर वो नहीं मिल रही है उसको, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का लॉस है कि एक टैलेंटेड स्टूडेंट, एक डिज़र्विंग स्टूडेंट यहाँ पर उन चीज़ों से दूर रह रहा है, और गवर्नमेंट को भी डिज़र्विंग स्टूडेंट यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। ये इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है और बहुत डिलेइंग है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को भी और गवर्नमेंट्स को भी इशू आते हैं। गवर्नमेंट पहले मानती नहीं थी, अब इलेक्शन में जब सेटबैक लगा है तो यहाँ पर मानना पड़ रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे अपडेटेड